हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव, जिसका हम ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 और 2 का। चैप्टर 1 2 में जिसमें चैप्टर 1 में है देवसेना का गीत और एक कार्नेलिया का गीत, और चैप्टर 2 में गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। ये चारों भाग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 के, जो कि ये सवाल हर साल पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी किस नाटक से संबंधित है? देवसेना का गीत जो है वो गीत है जो प्रसाद जी ने लिखा है, जो शंकर प्रसाद जी ने लिखा है, वो किस नाटक से संबंधित है या किस नाटक से लिया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो स्कंद गुप्त। ये जो देवसेना का गीत है ये स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। तो नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देवसेना कौन थी? देवसेना कौन थी? देवसेना कौन थी? देवसेना राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना जी जो थी वो राजा बंधु वर्मा की बहन थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मेरी यात्रा पर लेती थी नरवत अनंत अंगराई का आशय बताइए। ये जो लिखा है निर्वत अनंत अंगराई का आशय क्या है? मेरी यात्रा पर लेती थी अनंत अंगराई का, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवसेना का एकीकी जीवन जीती रही, मतलब देवसेना एकीकी जीवन जीती रही, मतलब अकेली जीवन जीती रही। देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण था? देवसेना का जो हार या निराशा का क्या कारण था? देवसेना का हार या निराशा का कारण था इसको स्कंद गुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना। देवसेना को स्कंद गुप्त की चाहती थी, और देवसेना जो है वो स्कंद गुप्त से प्यार करती थी, लेकिन स्कंद गुप्त उसको ठुकरा देता है, उसका प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करता है। देवसेना आश्रम किसके साथ रहती थी? देवसेना जो आश्रम में किसके साथ रहती थी? तो देवसेना जो है आश्रम में पान्यदत्त के साथ रहती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कार्नेलिया का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? कार्नेलिया का गीत जो कविता है वो प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो कार्नेलिया का गीत जो है वो प्रसाद जी के चंद्रगुप्त के नाटक से लिया गया है। ए नंबर राइट आंसर। कर्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती थी? कर्नेलिया जो है वो किस नदी के तट पर गीत गाती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी के तट पर गीत गाती थी कर्नेलिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अरुण या मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? अरुण या मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? इसका राइट आंसर होगा भारत देश में लोग प्रेम पूर्ण माहौल में रहते हैं। भारत के लोग जो वो बहुत ही प्रेम पूर्ण है और सबसे पूर्ण माहौल में रहते हैं भारत के लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्नेलिया का गीत कविता का मूल्य भाव क्या है? कार्नेलिया गीत कविता का मूल्य भाव क्या है? तो कार्नेलिया गीत कविता का मूल्य भाव भारत के गौरव व विशेषता का बखान करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुक्त छंद के परिवर्तक कवि किसे माने गए हैं? मुक्त छंद के परिवर्तक कवि किसे माने गए हैं? तो मुक्त छंद के परिवर्तक के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निराला जी द्वारा
संपादित पत्रिका कौन सी है? निराला जी के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मातावाला, मतवाला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, मतवाला। मतवाला, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कविता निराला के बचपन का क्या नाम था? कवि निराला जी का बचपन का नाम क्या था? कवि निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आ रहा है काल देखो पंक्ति में काल का अभिप्राय है। आ रहा काल के पंक्ति में काल का अभिप्राय किससे है? तो मृत्यु से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भर गया है जहर से मैं जार से कवि का तात्पर्य क्या है? भर गया जहर से मैं जहर से कवि का तात्पर्य है। जहर से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है निराशा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सरोज का विवाह अमूल्य नवल क्यों है? सरोज का विवाह अमूल्य नवल क्यों है? सरोज का विवाह अमूल्य नवल सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प सरोज तैयार करने के कारण, आत्म अनुपस्थिति के आत्मजनों की अनुपस्थिति के कारण, मतलब कि सरोज स्मृति का जो सरोज का जो ब्याह हुआ था, शादी हुआ था, उसके विवाह में किसी को भी नहीं बुलाया गया था। सभी काम उसके जो निराला जी खुद किए थे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। सरोज के सौंदर्य में किसका स्वरूप नजर आता है? सरोज जो है उसके सौंदर्य में किसका स्वरूप नजर आता है? तो स्वरूप सरोज के संदर्भ में कवि को पत्नी का नजर आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सरोज के विवाह पर कौन सा आमंत्रण सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? तो इसमें से कोई नहीं। सरोज का जब विवाह हुआ था तो किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। शकुंतला कौन थी? शकुंतला कौन थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका। शकुंतला एक अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो सरोज का पालन पोषण नलिहाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 राइट। जल्द शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्द शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बादल। ऑप्शन नंबर 3 राइट। उर शब्द का क्या अर्थ है? उर शब्द का क्या अर्थ है? तो उर शब्द का अर्थ है हृदय से। हृदय को उर कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर 4। भर जल्द धारा को जियो अपार में कौन सा अलंकार है? भर जल्द धारा को जियो अपार में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर, ये अलंकार सब समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्पेशल वीडियो आएगा ट्रिक के साथ अलंकार का, और एक ही दिन में सब अलंकार सीख जाएंगे। कापा आधरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? कापा अधरों पर थर थर कौन सा अलंकार है? तो नंबर 1 पुनर्कृति पुनरुक्ति प्रकाश है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय